गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी साथ साथ चल रही होगी, टॉपिक भी आपके समझ में आ रहा होगा और सभी प्रकार के हर सब्जेक्ट में आपको कंटेंट प्रोवाइड हो रहे हैं। फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है आपको कोई टॉपिक समझने में या कोई पर्टिकुलर, आप स्कूल में भी विजिट कर सकते हो, है ना। सभी सब्जेक्ट टीचर आपके यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप एक बार कॉल करके स्कूल में और आप एक बार विजिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक आपके नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आपको वैसे ऑनलाइन में समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में फ़ायदे बहुत होते हैं। आप इसके नेगेटिविटी तो बहुत देखते हो ना, पॉजिटिव ये है कि किसी भी टॉपिक को हम बार बार समझ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आती थी प्रॉब्लम, कई बच्चों को डर भी लगता था कि बार बार हम कैसे पूछें, एक बार समझा दिया सर ने दोबारा नहीं पूछ सकते, या हेजिटेशन रहता था। ऑफलाइन क्लासेज में ऐसा रहता था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप लोग किसी भी वीडियो लेक्चर को बार बार, जब तक आपके समझ में नहीं आए तब तक आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो मैं कल के टॉपिक से आगे चालू करता हूँ, बिना टाइम लिए हुए, काफ़ी टाइम लग जाता है फिर। कल का हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के बारे में आप लोगों को बता रहा था। ह्यूमन हेल्थ में मैंने क्या बताया था आपको कि हमारा स्वास्थ्य बहुत डिपेंडेबल है, ठीक है। पहला सुख निरोगी का, यानी हमारा शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी में आज मैं आपको जो आप कल से मैं आगे पढ़ाता हूँ, सुनिएगा कि पोर्टेबल वाटर शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पीने योग्य पानी के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, सुनिएगा। वाटर शुड नॉट हैव विजिबल पार्टिकल्स एंड वेजिटेशंस, शुड नॉट हार्मफुल माइक्रोब्स, पीएच ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस्ड। पानी में कोई भी विजिबल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, मतलब कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा उसमें, कुछ जो भी चीज़ मिले हुए हैं इसलिए ना, उसमें कोई हानिकारक माइक्रोब सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। पीएच भी उसका बैलेंस होता है जो हम पचा सकते हैं आसानी से। एंड वाटर मस्ट बी एक्वाइट अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, और उसमें प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन भी मिली हुई रहती है, क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो क्या मतलब समझे कि इसमें ऑक्सीजन भी डिजोल्व है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू कैरी आउट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। पानी हमारे शरीर में जो वाटर है, कई सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको। ये नहीं कि हम पी के चले गए, गिलास पी लिया हमने, पेट के अंदर गया, अंदर बहुत सारा उसको वर्क करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है समझिएगा। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी इज कैरिड आउट ऑफ द वाटर, देयरफॉर ए डॉक्टर आल्सो सजेस्टेड अस टू ड्रिंक वाटर मिनिमम 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे। जितनी भी शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उपापचय क्रियाएं जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, उनको कंप्लीट यानी डाइजेस्ट करने का काम करता है फूड को, जो भी आपने खाया है। डॉक्टर भी सलाह देता है कि दिन में 8 से 10 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। यू मस्ट ड्रिंक मोर वाटर इफ यू डू मोर फिजिकल वर्क। यदि आप ज़्यादा वर्क करते हो फिजिकल वर्क, तो आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। You must more drink water if you are more physical work. Metabolism of body works in a proper way of if aquatic amount of water is drunk. यदि आप प्रॉपर वाटर ड्रंक कर रहे हो, पी रहे हो, पानी पी रहे हो, जल पी ले रहे हो आप, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रॉपर वर्क करेगा। टॉक्सिक एलिमेंट्स comes out of the body by drinking 8-10 glass water per day. जैसे आप पानी पियोगे, आपके शरीर जो हानिकारक पदार्थ है शरीर के अंदर, वो अपने आप ही बाहर निकल जाएगा यदि 8 से 10 गिलास आप पानी पर डे पीते हो। एनी बॉडी रिमेन्स डिजीज फ्री, और किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी। एक्वाटिक अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी मेक्स द बॉडी हेल्थली एंड एनर्जेटिक एंड द बॉडी डज नॉट ट्राई टू फील। आप टाइम पे समय पे आप पानी पीते रहोगे तो आपको थकावट भी नहीं आएगी, एनर्जी भी मिलेगा। कैसे? कहीं हम दूर से चलते हुए आ रहे हैं और आपको अचानक प्यास लग जाती, क्या लगता है? एनर्जी। चाहे हम खाना खा के आए हो, आप लोग पेट भरा हुआ है आपका, यदि आपको प्यास लग रही है, लंबे सफ़र से आप चलते हुए आ रहे हो, आपको रास्ते में कहीं प्याऊ दिख जाता है, तो आप क्या करते हो? पहले पानी पीते हो, क्योंकि पानी पीते ही आपके शरीर में ऑटोमेटिक थकावट दूर हो जाती है, टायर्डनेस दूर हो जाता है, और ऑटोमेटिक आप में एनर्जी जनरेट हो जाता है। पानी देखो कितना काम करता है, बिना किसी दवाई के हमें वाटर से एनर्जी आ जाती है, ठीक है। Water maintains aquatic amount of fibers in the body to improve our immunity power and susceptibility to disease decrease. पानी क्या करता है? हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। जितना पानी पियो आप, उतना आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। शुद्ध पानी लेकिन पीना है, और जो भी प्रकार की बीमारियां हैं वो डिक्रीज हो जाएगी। unnecessary fat don't get deposit on the body, it abundant water of drink। और जो फैट्स वगैरह
जमा हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, वो भी कलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, निकल जाएगा शरीर से बाहर। Sufficient intake of water reduce the chance of any kind of allergy to the body. In addition, that infection to lungs, asthma and initial disease also do not occur. किसी प्रकार की अस्थमा, लंग्स, किडनी संबंधी ऐसे कोई बीमारियां भी आपको फेफड़ों से संबंधित नहीं होगी। प्रॉपर आप पानी, शुद्ध पानी पीते हो तो आप regularly drinking a lot of also provide the danger of calculus. Drinking adequate amount of water protect from disease like common cold. लगातार पानी पीने से आपको कॉमन कोल्ड वगैरह ये भी डिजीज नहीं होता है। 100 बात की एक बात कि आप यदि पानी पीते हो, शुद्ध पानी, प्योर वाटर यदि आप लेते हो, तो आपको शरीर में जो ये बीमारियां होती है ना, जितने प्रकार हमारे जो भी, जैसे आपको बताऊं, टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे शरीर में कलेक्ट हो जाते हैं यदि आप पानी कम पीते हो, तो वो किसी न किसी रूप में बॉडी से बाहर निकलते हैं, खुजली के रूप में, फुंसी, पिंपल्स के रूप में, फुंसी वगैरह के रूप में, और गंदगियां बाहर निकलती है। फिर आपको शरीर में भी कई प्रकार की डाइजेशन प्रॉब्लम, खाना नहीं पचता है आप लोगों का, ठीक है। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती है यदि प्रॉपरली आप वाटर ड्रिंक नहीं करते हो, लेते नहीं हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को भी दिन में डेली 8 से 10 गिलास, अभी तो वैसे ही गर्मियों का टाइम है, जितना पानी पियोगे उतना एनर्जी लेना मिलेगा। सर्दियों में भी, विंटर सीजन में भी इतना ही पानी पीना चाहिए। नहीं, विंटर सीजन में हमें प्यास कम लगती है, ठीक है, तो हम वाटर कम यूज नहीं, वाटर की जो क्वांटिटी है वो उतना ही रहना चाहिए, चाहे कोई सा भी सीजन हो। साइड इफेक्ट ऑफ कंटेनमेंटेड वाटर। अब बताइए कि जब हम दूषित पानी पीते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, आओ उसको समझते हैं। मेनी डिजीज ग्रिप्स अस द पोर्टेबल वाटर इज कंटिमिनेटेड। कई प्रकार की बीमारियां जनरेट हो जाएगी यदि आप कंटिमिनेटेड वाटर, दूषित पानी पीते हो। These diseases are caused by the presence of pathogenic microorganisms in the water which enter into the body with water. ये डिजीज कैसे आती है हमारे शरीर में? पानी, गंदा पानी आपने पिया, उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है वो आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा, और एंटर करने से हम कई डिजीज हमारे चारों तरफ आ जाते हैं, इस बॉडी में एंटर हो जाते हैं। द मेन पैथोजेन्स आर वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स। कई सारे वाहक हैं जिनसे बीमारियां होती है, जैसे आपको वायरस, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कृमि। दीज पैथोजेन्स क्योज कोलोरा, और इनसे हमें कौन कौन सी बीमारी, कोलोरा हो जाएगा, डेंसिट्री हो जाएगा, लाइक डिजीज एंड कैन ईजिली अफेक्ट एनीवन, हैजा, पेचिस। इस प्रकार से पानी, गंदे पानी पीने से कई सारी पेट संबंधित बीमारियां आपको हो जाती है। इफ मे आल्सो को डेंजरस डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, इससे भी खतरनाक बीमारियां, हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफाइड, जॉन्डिस वगैरह वगैरह, ऐसी बीमारियां से हम संक्रमित हो जाते हैं। ड्रैकनकुलस, अंडरलाइन करिएगा इसको, ये आ भी चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में 2019 में आया था, 18-19 कंफर्म मेरे को ध्यान नहीं है। ड्रैकनकुलस वाज वंस सीरियस प्रॉब्लम इन राजस्थान। एक राजस्थान में पहले बहुत बीमारी ड्रैकनकुलस नाम की चली करती थी। इसमें क्या होता था, अंडरलाइन करिएगा, ए वॉर्म ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस इज द क्यूजिंग एजेंट। ड्रैकनकुलिसिस बीमारी थी जो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि से होता था बीमारी है। द फीमेल ऑलवेज ले इट एग्स इनसाइड वाटर ऑफ द होस्ट ह्यूमन बॉडी। ये क्या करती थी, पानी में अंडे देती थी। इसकी जो फीमेल वेराइटीज है वो पानी में एग्स देती थी, अंडे देती थी, और जो कि पानी में, वो पानी जैसे हम ड्रंक करते थे, पीते थे, तो हमारे बॉडी में एंटर एग्स हो जाता था उसके साथ साथ। दिस डिजीज स्प्रेड टू द अदर पीपल ऑफ द कंटिनेंटल वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, और लोगों में फैलते गई बीमारी है। No patient of dracunculisis have been founded after the year 2000 because of the effort made by Naru Evaluation Program to stop the re-emergence and the rescue from water from disease. Drinking water should be filtered, boiled and cooled before use. सन 2000 के बाद इसके हालांकि केस नहीं आए, क्योंकि नारू उन्मूलन प्रोग्राम चलाया गया जिसके तहत इस बीमारी को नष्ट करने के लिए सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया था, और हमने काफ़ी हद तक इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब समस्या ये कि कंटिनेंटल वाटर को आप बॉयल करके पियो, यानी उबाल कर पानी को पियो, छान कर फिल्टर करके पीना चाहिए हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी तरफ से अफोर्ड लगाना चाहिए पानी, कैसे हम साफ पानी को पी सके। नेक्स्ट, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ इन राइवर्स पॉन्ड्स शुड बी फॉरबिटेड। तो उसके बाद नहाने का पानी, कपड़े धोने का पानी, इनको तालाबों और नदियों में जाने से रोकना चाहिए। तो वाटर रिसीवर्स शुड बी क्लीन फ्रिक्वेंटली बिकॉज, क्योंकि हमारे जो भी जितने भी जलाशय हैं वो साफ होना चाहिए, ठीक है। पानी को इसमें एक लास्ट लाइन पहले मैं बोल देता हूँ, हेल्थली टुमारो इज वेयर देयर इज हेल्थली वाटर। यदि आपका
हेल्थली टुमारो इज द वेयर, आपका कल का आपका स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा आने वाला जब आपका पानी साफ रहेगा, पानी स्वस्थ रहेगा। हम कल तभी स्वस्थ रहेंगे जब हमारा पानी आज साफ रहेगा। यदि पानी ही आज का गंदा है, हमने गंदा पानी पिया तो कल हम बीमार पड़ जाएंगे। तो आने वाले कल को सही रखने के लिए हमें हेल्थली वाटर, प्योर वाटर यूज लेना चाहिए। अब मैं वाटर के बारे में बता रहा था कि वाटर को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। जितने वाटर रिसीवियर्स है, जलाशय हैं, जो भी सोर्सेज है, जितने भी हमारे राइवर्स और नदी वगैरह है, तालाब वगैरह, वो गंदा हम लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो आप लोग या कोई भी जो भी लोग करते हैं तो उनको रोकना चाहिए, मनाही रहनी चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा भी स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगाना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर कानून भी बनाया गया, फिर भी लोग नहीं मानते। तो ये अपनी क्यूरेसी है। यदि आप जो भी नेचुरल सोर्सेज को गंदा करोगे तो वो अपने लिए ही नुकसानदायी होगा, क्योंकि कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएगी। वाटर में रहने वाले जो भी जीव्स है, ऑर्गेनिम्स है, लिविंग ऑर्गेनिम्स है, मछलियाँ वगैरह कई सारे जीव पर वो भी मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल हम रासायनिक पदार्थ सीधे वाटर में जाता है, ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला। तो इस प्रकार से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी। आज हमने वाटर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है, देन प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया, इसके हमने हार्मफुल इफेक्ट पढ़ लिया। तो आप लोग भी इसको एक बार रीड करिएगा, टॉपिक को देखिएगा और आगे के टॉपिक को खुद पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको आज का वीडियो समझ में आ गया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।